नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, जब भी रात को कोई बुरा सपना आता है या फिर सुनसान रास्तों में आपको डर लगता हो तो आप किस भगवान का नाम लेते हैं? और क्या आपको ये पता है कि कलयुग के चिरंजीवी देवता कौन है और जिस देवता की पूजा हम इतने भक्ति भाव से करते हैं, आखिर यह किसके अवतार हैं और इनका जन्म क्यों हुआ था, कैसे हुआ था और मंगलवार और शनिवार का दिन ही इनकी पूजा के लिए विशेष क्यों माना जाता है? और हनुमान जी की पूजा करने का विधि विधान क्या है? हनुमान जी की पूजा करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और महिलाओं को हनुमान जी की पूजा किस तरह से करनी चाहिए? और इसी के साथ क्या आप यह जानते हैं कि आखिर क्यों हनुमान जी आज भी अमर हैं? तो क्या आप कभी मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर गए हैं और कहीं आप भी तो हनुमान जी को अपना इष्ट देव नहीं मानते? क्या आप भी ये चाहते हैं कि हनुमान जी आपकी सभी मनोकामनाएं को पूर्ण करें? तो दोस्तों, यह कैसा रहेगा कि अगर हम आपको कोई ऐसा अचूक उपाय बता दें जो मंगलवार के दिन आपको करना है और केवल यह एक चीज मंगलवार को हनुमान मंदिर से लेकर चुपचाप लेकर आने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी मनोकामना को पूर्ण करना चाहते हैं तो आपको यह वीडियो लास्ट तक जरूर देखनी चाहिए। दोस्तों, स्वागत है आपका कथा संजीवनी चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि श्री बागेश्वर बालाजी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। और हो सके तो अपने दोस्तों और परिवारजनों में भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, ताकि वो भी बालाजी महाराज और महादेव की कृपा प्राप्त कर सके। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में 33 कोटि देवी देवताओं का पूजन करने का विधान बताया गया है। और जब बात होती है कलयुग के देवता की और ऐसे जागृत देव की, तो हनुमान जी का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि हनुमान जी ऐसे देवता हैं जो चिरंजीवी हैं और जिन्हें माता सीता ने 8 सिद्धियां, 9 निधियां और अजर अमर होने का वरदान भी दिया है। इसी वजह से हनुमान जी ही एक ऐसे देवता हैं जिन्हें आप कलयुग में आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं और अपनी मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। और जो भी सच्चे मन से उन्हें पुकारता है वो उसकी रक्षा के लिए हाजिर हो जाते हैं। लेकिन अब ये सवाल है कि आखिर हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ और ये किसके अवतार हैं? तो दोस्तों, अगर आप शिव पुराण या फिर रामायण को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हनुमान जी साक्षात महादेव के अवतार हैं। स्कंद पुराण में यह वर्णित है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो राक्षसों का ध्यान भंग करने के लिए विष्णु जी ने मोहिनी का अवतार लिया था। और महादेव विष्णु जी के मोहिनी अवतार पर इस तरह उन्मुक्त हो गए थे कि उनका वीर्यपात होने लगा। जब सब ऋषियों ने यह देखा तो उन्होंने महादेव के वीर्य को एक पत्ते पर सुरक्षित समेट लिया और वानर राज केसरी की पत्नी अंजनी के कान में से उनके गर्भ में स्थापित कर दिया। और उसी गर्भ से पवन पुत्र हनुमान जी का जन्म हुआ। हनुमान जी को पवन पुत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि माता अंजनी के कान से गर्भ में ये वीर्य स्थापित करने का काम पवन देव ने ही किया था। और महादेव के वीर्य से उत्पन्न होने के कारण ये महादेव के अंश के अवतार माने जाते हैं। दोस्तों, पवन पुत्र हनुमान जी का जन्म श्री राम की सेवा करने के लिए ही हुआ था और माता सीता ने इन्हें चिरंजीवी होने का वरदान दिया था, जिस कारण आज भी कलयुग में जहाँ जहाँ राम कथा होती है वहाँ गुप्त रूप से हनुमान जी विराजमान होते ही हैं। अब सवाल यह है कि मंगलवार और शनिवार को ही हनुमान जी की पूजा क्यों होती है? तो दोस्तों, हनुमान जी का जन्म मंगलवार के दिन हुआ था। चैत्र सुदी की पूर्णमासी तिथि को मंगलवार के दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था। इसलिए हनुमान जी की पूजा मंगलवार के दिन विशेष रूप से की जाती है। और शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि जब शनिदेव ने अपने घमंड में चूर होकर हनुमान जी को ललकारा था, तब हनुमान जी श्री राम की तपस्या में लीन थे। उन्होंने बहुत देर तक शनिदेव को कुछ नहीं कहा, लेकिन जब शनिदेव की उद्दंडता ने हद पार कर दी तब उन्होंने शनिदेव को अपनी पूंछ में जकड़ लिया। और जब शनिदेव ने बहुत मिन्नतें की और सूर्यदेव ने हनुमान जी से शनिदेव को छोड़ने के लिए कहा, तब हनुमान जी ने शनिदेव से यह वचन लिया कि जो भी भक्त मेरी पूजा करेगा, शनिदेव उस पर अपनी वक्र दृष्टि नहीं डालेंगे। और इसी कारण शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा की जाती है ताकि शनिदेव की वक्र दृष्टि से बचा जा सके। इसी के साथ दोस्तों, कुछ ऐसे उपाय भी आपको बता देते हैं जिन्हें करने से आप हनुमान जी की विशेष कृपा तो प्राप्त कर ही सकते हैं, साथ में हनुमान जी के मंदिर से एक गुप्त चीज लाकर अपने पास रखने से आपकी सारी मनोकामनाएं भी पूरी कर सकते हैं। तो दोस्तों, केवल एक ऐसा उपाय है जो आपकी जिंदगी बदल देगा और आपकी मनचाही वस्तु पर आपका अधिकार होगा। लेकिन उसके लिए आपको शुद्ध मन, शुद्ध विचार और पूरी भक्ति के साथ हनुमान जी का स्मरण करना होगा। कई लोगों ने इस बात को आभास किया होगा कि जब भी उनके मन में किसी भी नकारात्मक शक्ति या बुरी शक्ति का डर सताता है या फिर बुरे साये से डर लगता है,
तो हनुमान चालीसा के पाठ करने मात्र से उनका डर दूर हो जाता है। तो अब आप सोच ही सकते हैं कि केवल हनुमान चालीसा में जब इतनी शक्ति है तो साक्षात हनुमान जी में कितनी शक्ति होगी। दोस्तों, जो भी अपनी जिंदगी में अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, या फिर आपके जीवन में पितृदोष है, या आपके घर के पितृ बिछड़ गए हैं और परिवार में कलह होते हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते हैं, तो आपको केवल एक उपाय करना है, जिसे करने से आपकी सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। और ये उपाय आपको मंगलवार और शनिवार के दिन ही करना है। तो उपाय ये है कि आप मंगलवार के दिन सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहने और हनुमान जी की तस्वीर के सामने प्रतिज्ञा करें कि आप लगातार 11 या 21 मंगलवार और शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करेंगे। दोस्तों, सुंदरकांड रामायण के 7 कांड में से एक कांड है जिसमें हनुमान जी की वीरता का चरित्र बताया गया है। और जो भी सुंदरकांड का पाठ करते हैं या जिस परिवार में भी सुंदरकांड का पाठ होता है, हनुमान जी साक्षात रूप से उस परिवार की रक्षा करते हैं। तो आपको 11 या 21 मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर उन्हें चोला चढ़ाना है और घर में सुंदरकांड का पाठ करना है। ऐसा करने से आपकी सारी मुश्किलें आसानी से हल हो जाएंगी। और अब आपको यह भी बता देते हैं कि मंगलवार के दिन आपको हनुमान जी के मंदिर से कौन सी वह गुप्त चीज उठाकर लानी है जो आपकी सभी मनोकामना की पूर्ति कर देगी। तो दोस्तों, मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी पर चढ़ा हुआ चोला आप एक डब्बी में भरकर अपने घर पर लाएं। दोस्तों, ये चोला जो आप अपने घर में लेकर आए हैं, ये आपके लिए चमत्कार की तरह काम करेगा, क्योंकि आप साक्षात हनुमान जी को अपने घर में लेकर आए हैं। तो जब भी आप किसी शुभ काम के लिए घर से बाहर जा रहे हैं तो इस चोले का तिलक लगाकर ही जाएं और हर रोज अपने माथे पर इस चोले का तिलक जरूर लगाएं। अगर आपके घर में नकारात्मक शक्तियां रहती है तो अपने घर के मुख्य दरवाजे पर इसी चोले से दोनों तरफ स्वास्तिक बना दें और हनुमान जी का नाम लेकर यह कहें कि आप मेरे घर परिवार की रक्षा करें। अगर आपको धन संबंधी परेशानी है तो अपनी तिजोरी के बाहर हनुमान जी का नाम लेकर इस सिंदूर से स्वास्तिक बनाएं। और अगर आपकी दुकान अच्छे से नहीं चल रही है तो आपको दुकान के मुख्य दरवाजे पर आप इसी सिंदूर से हनुमान जी का नाम लेकर स्वास्तिक बनाएं और हनुमान जी से कहें कि अब यह काम आपको देखना है, इससे आपको जो परिणाम मिलेंगे वो आपको हैरान कर देंगे। और अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। तो दोनों भुवों के बीच में जो चक्र होता है वो आज्ञा चक्र है। ये हमारे शरीर के सभी चक्रों को कंट्रोल करता है। अगर आप हनुमान जी का चोला अपने दोनों भुवों के बीच में लगाएंगे तो ये आपको परमात्मा से जोड़ेगा और आप ज़्यादा अच्छे से अपने काम पर फोकस कर पाएंगे, क्योंकि आपका आज्ञा चक्र ही आपको नियंत्रित करता है। तो दोस्तों, ऐसे ही कलयुग में हनुमान जी का डंका नहीं बजता। अगर आप हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो उपाय बहुत ही आसान है, बस आपको श्रद्धा के साथ करने हैं। और महिलाएं भी हनुमान जी की पूजा कर सकती हैं, क्योंकि हनुमान जी भले ब्रह्मचारी हों लेकिन छोटी कन्या उनकी बहनों की तरह हैं और बड़ी उनकी माताओं की तरह। तो माता और बहनें हनुमान जी की पूजा कर सकती हैं, बस महिलाओं को हनुमान जी को चोला चढ़ाने की अनुमति नहीं होती। तो ये थे वो उपाय जो बागेश्वर धाम के बालाजी ने अपने भक्तों को हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए बताए हैं। अगर आपको गुरु जी की ये बातें अच्छी लगी हों तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम जरूर लिखें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी